फ्रेंड्स, मेघना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी, बहू ये लो 1500 रुपये। सुमिता जी निशिता के हाथों में अचानक से पैसे पकड़ाते हुए भूल कर निकल गई। निशिता, जो अभी फोन पर किसी से बातों में मशगूल थी, कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे दूसरी आवाज अपनी ननद राशि की सुनाई दी। माँ, वो मेरा कुछ सामान छूट गया था, वही लेने वापस आई। राशि का उतरा चेहरा देख सुमिता जी को समझते देर न लगी कि उनकी बेटी ने अपनी भाभी के साथ साथ मेरी बातचीत भी सुन ली है। राशि जल्दी से अपना सामान लेकर निकलने लगी। बेटा सुन तो। सुमिता जी रोकना चाही, पर राशि जल्दी से वहां से जाते हुए बोली, फोन पर बात करती हूँ माँ। निशिता ये सब देख फोन रखते हुए बोली, अच्छा है, सब सुन लिया। अब आगे से कभी आपको लड्डू बनाने ना भूलूंगी। कोई पेड़ से आते हैं क्या पैसे, जो शुद्ध घी में मेवे भर के लड्डू बन जाते हैं? मुफ्त का माल समझ बटोर ले जाती हैं। निशिता अपनी रो में बोली, बस करो बहू। फोन पर अपने दोस्तों को जो हंसते हुए तुम कह रही थी, सब मैंने सुन लिया है। तुम्हें क्या लगता है राशि हर ठंड की छुट्टियों में फ्री में लड्डू लेने आती है? तो कान खोलकर सुन लो। उसे पता है ठंडी में मेरे घुटने का दर्द बढ़ जाता है, और वो जितने दिन रहती मेरी मालिश किया करती है। लड्डू तो मैं शौक से बनाकर पहले भी देती थी, अब भी दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता था मेरी बेटी के पास इतने पैसे नहीं कि वो बहन के लिए लड्डू बनाने पर सवाल करे। फिर भी बता दूं, राशि जाते वक्त मेरे हाथों में जबरदस्ती रुपए थमा जाती है, ये कहकर तुम्हारे लिए हैं, काम आएंगे। शायद वो भी जान रही होगी उसकी भाभी को ये सब पसंद नहीं, तभी मुझे रुपए थमा जाती। और आज तो तुम्हारे मीठे बोल सुन ही गई। सुमिता जी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सप्ताह भर को बेटी आई और जाते वक्त ये सब देख कर गई। निशिता कभी हाथ में पकड़े पैसे देख रही थी और कभी सासू माँ को। बहू, अगली बार जब तुम मायके जाओ कुछ लेकर मत आना। क्या पता तुम्हारे बारे में भी तुम्हारी भाभी के भी यही ख्याल हो। कह सुमिता जी अपने कमरे में जाकर बेटी को फोन करने लगी। राशि बेटा, निशिता की बात का बुरा मत मानना। क्या है ना, आजकल की लड़कियों को ससुराल वाले जरा कम ही पसंद आते हैं। मुझे भी तो कभी कभी कुछ कह देती है, पर अपनी ही है ना, क्या ही कर सकती हूँ। बस तू दिल छोटा कर मत रहना, भाई करता है ना ख्याल। सुमिता जी ने कहा, हाँ माँ, समझ रही हूँ। पता नहीं मेरी ननद नहीं है ना, तो इस रिश्ते की समझ नहीं शायद। मुझे तुम भाई भाभी और छुटकू यही मेरे अपने हो ना। रूट कर इससे तोड़ कर कहाँ ही जाऊंगी। राशि कह फोन रख दी। राशि के ससुराल में सास ससुर पति और दो बच्चे यही तो हैं। उसे सास ससुर माता पिता की तरह ही प्यार करते, तो कभी लगा ही नहीं वो बुरे होते हैं। वहीं अपनी भाभी को भी अपना समझती रही, पर आज उनकी बात सुन आहत जरूर हो गई थी। 2 दिन बाद अचानक सुमिता जी को राशि के साथ सुनंदा जी का फोन आया। संदन जी, आपके लड्डू तो कमाल हैं। कल मेरी महिला समिति की कुछ महिलाएं आई हुई थी। राशि ने सबको लड्डू दिए खाने को। सब तारीफ के पुल बांधी जा रही थी। फिर एक महिला ने कहा, क्यों ना हम इस बार वृद्धाश्रम में नए साल पर तोहफे के साथ साथ उन्हें ये लड्डू भी बांटें। पौष्टिक भी लग रहे हैं और सेहत के लिए भी अच्छे ही हैं। उन्होंने पूछा, कहाँ से मंगवाए हैं? तब राशि ने बताया, ये मेरी माँ बनाती है। अब काम की बात ये है संदन जी, क्या आप हमारे लिए ये कर सकेंगी? आपको अकेले कुछ नहीं करना है, बस इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आपके कहे अनुसार कारीगर उसे बनाएंगे, और हाँ, आपको पैसे भी लेने पड़ेंगे। अगर आपकी हाँ हो तो मैं समिति की महिलाओं को बता दूँ। सुमिता जी पल भर को कुछ ना बोली। पास खड़ी राशि सासू माँ की बात सुन अपनी माँ की दुविधा समझ रही थी। बेटी के घर आकर ये सब करना उन्हें सही नहीं लग रहा होगा। उसने इशारे में सासू माँ से फोन लेकर बात करने की इच्छा जाहिर की। सुनंदा जी ने फोन राशि की ओर बढ़ा दिया। हेलो माँ, क्या सोचने लगी? इस उम्र में आपके लड्डुओं की सही परख हुई है। देखो कितने सही जगह पर ये लड्डू जाने वाले। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना, सब मदद करेंगे। बस तरीका तो तुम्हारा ही होना चाहिए।
सुमिता जी अंदर से खुश भी हो रही थी और थोड़ा दिल धुक धुक भी कर रहा था। बड़े पैमाने पर कभी बनाया जो नहीं था, पर इतना यकीन था खुद पर कि वो कर सकती हैं। उनके हाँ कहते राशि ने कहा, फिर माँ 2 दिन बाद आ जाओ यहाँ। निकुंज कार भिजवा देंगे। नए साल पर तोहफे के साथ ये लड्डू भी आश्रम में देने हैं। सुमिता जी रात को अपने बेटे रितेश से बोली, बेटा परसों राशि के घर जाना है। दामाद जी कार भिजवा रहे हैं। समधन जी ने बुलाया है। रितेश कारण पूछा तो वो टाल गई, क्योंकि बहू की 4 बातें सुनने का उनको जरा भी मन नहीं था। सभी ने लड्डुओं की इतनी तारीफ की कि सुमिता जी को यह प्रस्ताव दिया गया कि आप हम सभी समिति की महिलाओं के लिए 1-1 किलो लड्डू बनवा कर देंगे, पर बदले में पैसे जरूर लेने होंगे। सुमिता जी संकोच कर रही थी, तो सुनंदा जी ने कहा, समधन जी ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। उम्र के इस दौर में आपकी अपनी एक पहचान बन रही है, ना मत कीजिए। राशि भी माँ के समर्थन में उतर गई। सुमिता जी को इस वजह से राशि के यहाँ 15 दिन रहना पड़ा। उधर रितेश माँ को बार बार आने को कह रहा था। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ बहन के घर इतने दिन को रुक नहीं, एक दिन वो उसे लेने पहुंच गया। यहाँ आकर उसे सुमिता जी के बिजनेस का जब पता चला, वो पहले थोड़ा नाराज हुआ। आराम करने की उम्र में इन सब पचड़ों में पड़ने की क्या जरूरत। तब सुमिता जी ने कहा, बेटा लड्डू तो मैं शौक से बनाया करती थी, पर मेरी पहली ग्राहक तो कब से मेरी लड्डुओं के पैसे देती रही, और वो कोई और नहीं, तेरी बहन है। आज सुमिता जी निशिता की बात भी कह गई और बोली, बेटा क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर अपना ये काम करूं? रितेश राशि की ओर देखते हुए बोला, माँ हम तो इन्हें सदा चाव से खाते थे, अब तुम सबको स्वाद चखाओ। हम दोनों को कोई आपत्ति नहीं है। दोनों भाई बहन हाथ मिलाते हुए बोले। सुमिता जी रितेश को कुछ पैसे दिखाते हुए बोली, मुझे आश्रम के लिए लड्डू बनाकर मिले। एक और लिफाफा दिखाते हुए बोली, ये मुझे समिति की महिलाओं ने दिए। बस अब इसे बंद करने का मन नहीं है। अच्छा समझ गया, अब घर तो चलो। उधर से करते हैं नए काम की शुरुआत, सुमिता के नाम से। क्यों राशि, तू आएगी ना, माँ की पहली ग्राहक? राशि को चिढ़ाते हुए रितेश ने कहा। सुमिता जी घर आ गई। आते वक्त सुनिंदा जी ने कहा था, देखिए समधन रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ अभी भी आपके लड्डुओं की बड़ी मांग है। बस आप ऑर्डर लेकर तैयार करती रहें। कुछ महिलाओं को भी संयोग के लिए लगा लीजिएगा। निशिता जिन लड्डुओं को लेकर दोस्तों से कहती फिर रही थी, आज उसकी सास के उन्हीं लड्डुओं की जबरदस्त मांग हो रही थी। पहले जो अपने घर तक सीमित थे, आज जगह जगह जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे सुमिता जी ने अपने स्पेशल अचार, जैम और सास भी दूसरे को उपलब्ध कराने लगी, और सॉस भी दूसरे को उपलब्ध कराने लगी। अब वो घरेलू महिला नहीं रही थी। निशिता के दोस्तों ने भी सुमिता जी के हाथों के बने सामान की तारीफ जी भर कर की। अब निशिता को भी सासू माँ की मदद करनी पड़ती थी। आखिर सासू माँ की साहू बनने लगी थी। सच में दोस्तों, उम्र के कौन से पड़ाव में हम तरक्की करें या अपनी पहचान बनाएं, ये कोई नहीं जानता। और अच्छा काम करने की कभी कोई उम्र नहीं होती। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।